हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहां से। तो दोस्तों, अगर हम बात करें युग्म समाधान की, तो युग्म समाधान का जो साक्ष्य है ये कहां से प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुआ। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहां से? और लोथल आप सभी लोग जानते हैं कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, ऊपर वाले का आंसर बता रहा हूं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चला वो कहां से मिला? यजुर्वेद से। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक। दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी के अगर हम जन्म की बात करें, ये कहां पर हुआ था? ये कुंडलग्राम में हुआ था। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों के ऊपर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल। पहला ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सूची एक को सूची दो से मिलाना है क्वेश्चन नंबर 10 में। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली स्थल कहाँ पर है? जल्दी बताइए। देखो, बारदौली की अगर हम बात करें कि बारदौली स्थल जो है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा गुजरात, यानी कि बारदौली आपका गुजरात में है। पहला दूसरे से मिलेगा। चौरा चौरी कहाँ है? गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश से मिलेगा। यरवदा क्या है? यरवदा महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र से मिलेगा। और नोआखाली ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। पहला दूसरे से, दूसरा चौथे से, पहला दूसरे से, दूसरा चौथे से, और तीसरा पहले से और चौथा तीसरे से। दूसरे ऑप्शंस में दिया तो दूसरा ऑप्शंस करेक्ट होगा। बाकी दो ऑप्शंस ये रहे थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका टेहरी बांध। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सूची एक को सूची दो से मिलाना है यहाँ पर, फिर से देख लीजिए सर। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन अधिकतम रूप से आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? अगर हम बात करें, देखो, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की, ये बेसिकली हमको जो देखने मिलते हैं वो मिलते हैं हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र में। ठीक है। और हिमालय क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। ठीक है। और शिवालिक के पहाड़ियों पर देखने को मिलेंगे। भाबर क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं। तो देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया? तराई क्षेत्र दिया, तो पहला चौथे से लग जाएगा। पहला कहाँ से लगेगा? चौथे से। ये लग गया। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन, तो ये गंगा के मैदान में देखने को मिलेंगे, या मध गंगा, तो कहाँ पर दिया? देखो, तीसरे ऑप्शंस में दिया। अल्पाइन
ये पश्चिमी घाट पे देखने को मिलेंगे। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी या पश्चिमी घाट की पर्वतमाला जो है उसको सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। तो अल्पाइन आपको सह्याद्री में देखने को मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये आपके अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो यानी कि पहला मिलेगा सर चौथे से, चौथा मिलेगा, दूसरा मिलेगा तीसरे से, और तीसरा मिलेगा पहले से, और चौथा मिलेगा दूसरे से। तो पहले ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब? ये आपसे पूछा गया है, नाबार्ड की स्थापना। तो सही आंसर हो जाएगा सर छठी पंचवर्षीय योजना। कब? छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 के बीच था। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, तो ध्यान रखना। और छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी औद्योगिक नीति में अपनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? निर्यात में वृद्धि। पहला ऑप्शन करेक्ट। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। पहला ऑप्शन करेक्ट। शब्द बुल और बियल किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? शेयर बाजार से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में भारी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। पहला ऑप्शन करेक्ट। द्विस्तरीय पंचायतों की संस्तुति निम्न समिति के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दूसरी द्विस्तरीय पंचायत की संस्तुति? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय के बारे में बताया था। जिला न्यायालय का प्रमुख होता है कौन? जिला न्यायाधीश होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रखने पर काली पड़ जाती हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? Ag2S के कारण। यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर Ag2S क्या है ये? तो ये सिल्वर सल्फाइड है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, क्योंकि चांदी तो खुद एजी होती है ना। तो बहुत समय तक खुले पर चलने से इस पे हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग ये जो आपकी सॉरी सल्फाइड जो है की परत जो है वो चढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ को वल्वीनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सल्फर। पहला ऑप्शन करेक्ट। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया। तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ। निहि प्लस धन। और जब विसर्ग लग जाता है तो आप ही अपने आप ही विसर्ग संधि हो जाती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। घृणा का विलोम शब्द क्या है? घृणा का विलोम शब्द हो जाएगा प्रेम। पहला ऑप्शन करेक्ट। अवसर के अनुरूप बदलने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है 39 में? जल्दी से बताइए। सनक एक स्त्रीलिंग रूप है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।